आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आज 27वां दिन हम फिर से आज कुछ नया लेके आए हैं। जैसा कि पिछले दिन हमने त्राटक किया था, राजेश जी नहीं थे, है ना, आप दोनों तो थे, तो हम फिर से त्राटक की पुनरावृत्ति, क्योंकि एक दिन करने से तो कुछ भी नहीं होता, उसकी पुनरावृत्ति भी करेंगे और गहराई से जानेंगे। उस दिन हमने एक्चुअल प्रोसीजर किया था, उसके बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं जाना था। तो यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ करवाना नहीं है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या लाभ होते हैं, वो संपूर्ण गूढ़ता से जानना भी है। तो आइए, सबसे पहले हम 5 मिनट वार्मिंग अप करते रहेंगे और जान लेंगे, और उसके बाद करना शुरू करेंगे त्राटक। 7:30, हाँ जल्दी कर देंगे, बस सीधा त्राटक पर उतर जाएंगे, ठीक है। 7:30 क्लोज करना ना, 30 ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। दर्शकगण, आज हम जिस विषय पर गहराई से चिंतन करने जा रहे हैं ना, यह केवल एक योग क्रिया नहीं है, बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और चेतना के बीच के गूढ़ संबंध को समझने का एक शक्तिशाली माध्यम है। वह है त्राटक, जो पिछले दिन हमने किया था, लास्ट सैटरडे को। और यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपने महसूस किया होगा कि देखने में अत्यंत सरल लगता है, सिर्फ एक दीपक की लौ को निहारना, लेकिन यदि इसे सही समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाए तो यही साधारण सी क्रिया हमारे ब्रेन फंक्शनिंग, जो मस्तिष्क कार्य प्रणाली है ना, अटेंशन स्पैन, जो हमारी ध्यान अवधि है, इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक संतुलन, और स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आध्यात्मिक जागरूकता को एक नेक्स्ट लेवल पर, नए स्तर तक पहुंचा सकती है। और हम ऐसे समय में जी रहे साथियों, जहां हमारी आंखें हमेशा खुली रहती है, लेकिन ध्यान भटका हुआ रहता है। हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन बहुत कम समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जानते हैं, हम बाहर की दुनिया को देखने में इतने व्यस्त हैं कि अपने भीतर झांकना भूल चुके हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन की 27वां दिन, 27th डे, यानी त्राटक की यात्रा। और आज का यह सत्र केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस, अनुभव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की शुरुआत है, जहां आप सीखेंगे कि कैसे केवल अपनी दृष्टि को स्थिर रखकर आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। और जब मन स्थिर होता है ना, तो हमारे जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी, शांति, पीस और शक्ति, पावर स्वतः आने लगती है। तो आइए, पूरी सजगता और खुले मन के साथ हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, बाहर की रोशनी से भीतर की ज्योति तक। आज हम त्राटक को गहराई में जानने जा रहे हैं साथियों। और इसका अर्थ, त्राटक का किसी एक बिंदु या वस्तु को बिना पलक झपकाए अस्थिर दृष्टि से देखना है, यही त्राटक का अर्थ है। और यह देखने की क्रिया धीरे धीरे ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। अगर मैं त्राटक के प्रकार की बात करूं, तो पहला होता है बाह्य त्राटक, एक्सटर्नल त्राटक, जो कि दीपक की लौ, कैंडल फ्लेम में हम लोगों ने किया। दूसरा, काला बिंदु, कोई ब्लैक डॉट देख सकते हैं, भगवान की तस्वीर भी हो सकती है, स्पिरिचुअल इमेज। और सबसे लोकप्रिय जो है, यह दीपक त्राटक है, कैंडल गेजिंग, कंसंट्रेटेड गेजिंग। और दूसरा प्रकार है, यह है आंतरिक त्राटक, इंटरनल त्राटक, आंखें बंद करके उसी छवि को मन में देखना। और यह उन्नत स्तर, एडवांस्ड लेवल है। और हमने पिछली बार एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों किया था। और अगर त्राटक करने की सही विधि करूं, तो शांत, अंधेरा या कम रोशनी वाला स्थान होना चाहिए, और आंखों के स्तर पर एक दीपक हमें रखना है, लगभग 2 से 3 फीट। आप हाथ
पूरा फैलाइए और यही 2 से 3 फीट तक आ जाता है। और आरामदायक किसी भी मेडिटेटिव पोज में हमें बैठ जाना है, चाहे सुखासन हो, पद्मासन हो, कुछ भी। और बिना पलक झपकाए दीपक की लौ को गौर से हमें देखना होता है। और जब आंखों में पानी आ जाए तो धीरे से आंख बंद कर लीजिए। अब उसी लौ की छवि को भ्रूमध्य चक्र, जो भ्रूमध्य है, थर्ड आई एरिया, इसमें देखिए। शुरू में 5 से 10 मिनट से शुरुआत कर सकते, नहीं तो 1-2 मिनट से कर सकते हैं। और अगर मैं त्राटक के लाभ की बात करूं तो मानसिक लाभ में हमारी एकाग्रता, फोकस में अद्भुत वृद्धि करता है, स्मरण शक्ति, मेमोरी तेज होती है और हमारे तनाव, स्ट्रेस और चिंता, एंजाइटी कम होती है। और अगर शारीरिक लाभ की बात की जाए तो हमारे आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है, दृष्टि, विजन में सुधार आता है, डिजिटल स्क्रीन होने से थकान कम हो जाती है। और आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो हमारी तीसरी आंख, थर्ड आई, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं, ये सक्रिय होती है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। हमारी आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस विकसित होती है। यहाँ कुछ सावधानियां भी लेनी जरूरी होती है कि अगर बहुत ज्यादा समय तक जबरदस्ती हमें नहीं करना होता, आंखों में दर्द या जलन हो तो तुरंत रुक जाइए। और जिनको आंखों की गंभीर समस्या हो तो अवश्य विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही करें। और शुरुआत हमेशा कम समय से करें, जो हमने पिछली बार किया था। और त्राटक सिर्फ देखने की क्रिया नहीं है, यह हमारे मन को कायदे से स्थिर करने का विज्ञान है, साइंस ऑफ स्टिलनेस। जब हमारी दृष्टि स्थिर होती है ना साथियों, तभी हमारा मन भी स्थिर होने लगता है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही होता है, अपने मन को स्थिर करना। और आधुनिक जीवन में जहां हमारा ध्यान, अटेंशन हर पल भटकता रहता है, मोबाइल, सोशल मीडिया, तनाव, भविष्य की चिंता, वहां एकाग्रता, कंसंट्रेशन तो एक दुर्लभ क्षमता बन चुकी है। और यहीं पर योग की एक प्राचीन, सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली क्रिया सामने आती है, त्राटक, जिसका आज हम जिक्र करते हैं। और यह एक ध्यान की विधि मात्र नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और जो दृष्टि प्रणाली है, विजुअल सिस्टम और चेतना, कंसंसनेस को गहराई से प्रभावित करने वाला एक वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और इसके साइंटिफिक फाउंडेशन जानते हैं? विजुअल सिस्टम और ब्रेन कनेक्शन। जब आप किसी एक बिंदु या दीपक की लौ पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तब आपका रेटिना उस प्रकाश को ग्रहण करती है और यह सिग्नल ऑप्टिक नर्व के माध्यम से सीधे हमारे ऑक्सीपिटल लोब तक पहुंचता है। और यही वह क्षेत्र होता है जो दृश्य प्रसंस्करण, जो विजुअल प्रोसेसिंग है, इसका केंद्र है। और तब क्या होता है आप जानते हैं? लगातार एक ही वस्तु को देखने से न्यूरल पाथवे मजबूत होते हैं, हमारे मस्तिष्क की डिस्ट्रैक्शन फिल्टरिंग क्षमता बढ़ती है और सस्टेन्ड अटेंशन विकसित होती है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसकी मैंने बात किया था, यानी कि मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता, जब हम त्राटक का नियमित अभ्यास करते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी को यह सक्रिय करता है, नए न्यूरल कनेक्शन बनाते हैं। जैसे खेत में चलने से एक पगडंडी हो जाता है ना, उसी तरह से पुराने अनावश्यक विचार पैटर्न कमजोर होते हैं। और इसका अर्थ होता है कि अब आप सच में अपने सोचने का तरीका अब आप बदल सकते हैं। और ब्रेन वेव पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। त्राटक करते समय हमारे मस्तिष्क की तरंगे, ब्रेन वेव्स बदलती है। सामान्य अवस्था जो बीटा ब्रेन वेव है, ये तनाव, सक्रिय सोच में आ जाता है। और त्राटक के दौरान ब्रेन वेव जो अल्फा है, ये शांति, रिलैक्सेशन में आते हैं। और गहराई में अगर जाएंगे तो थीटा और ध्यान, रचनात्मकता में आ जाता है, क्रिएटिविटी, नवाचार बढ़ जाता है। और त्राटक हमें बीटा जो स्ट्रेस मोड से अल्फा, थीटा, काम मोड में ले जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन होते हैं। इसको हृदय गति, हमारी जो हार्ट रेट है, ये धीमी होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होती है और शरीर रेस्ट एंड रिपेयर मोड में जाता है, जो कि यूजुअली हमारा फ्लाइट और फाइट मोड में रहता है। और यही कारण है कि त्राटक तनाव और चिंता को गहराई से कम करता है।
इससे हमारे आई मसल्स और विजन इंप्रूवमेंट होते हैं। आंखों की एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स जो हैं ये मजबूत होती है, आई स्ट्रेन कम होता है, स्क्रीन से होने वाली थकान घटती है। हमारी जो टीयर ग्लैंड्स हैं ये सक्रिय होकर आंखों को साफ करती है, लुब्रिकेट करती है, और यह प्राकृतिक रूप से हमारी आंखों को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसे शरीर से पसीना चलता है ना साथियों, उसी तरह से हमारे आंखों से भी जब आंसू निकलते हैं तो आंखों की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। और इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हैं। हमारे ध्यान नियंत्रण जो टेंशन कंट्रोल है, क्योंकि त्राटक हमें सिखाता कहाँ ध्यान लगाना है, कब ध्यान हटाना है, यह एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सिस्टम को मजबूत करता है। हमारे थॉट रिडक्शन मैकेनिज्म है। जब आप एक बिंदु पर ध्यान देते हैं ना तो माइंड की डिफॉल्ट वांडरिंग टेंडेंसी कम होती है, अनावश्यक विचार जो ओवर थिंकिंग है ये घटते हैं, और इसी को कहते हैं कॉग्निटिव लोड रिडक्शन। और ये हमारे इमोशनल रेगुलेशन में भी मदद करता है। त्राटक से हमारे एमिग्डाला जो फीडर सेंटर है ये शांत होते हैं, इमोशनल रिएक्शन नियंत्रित होते हैं, और हम और अधिक संतुलित बैलेंस बनते हैं। और इसके स्पिरिचुअल साइंस की अगर बात करूं साथियों त्राटक का, तो ये हमारे आज्ञा चक्र एक्टिवेशन, त्राटक का जो कि सबसे गहरा प्रभाव है, यह हमारे भ्रूमध्य यानी कि बिटवीन आईब्रोज जहां स्थित है आज्ञा चक्र, ये इंस्टीट्यूशन जो अंतर्ज्ञान है ये बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, हमारी इनर विजन विकसित होती है, और धारणा से ध्यान तक की यात्रा कराती है। योग दर्शन में त्राटक को धारणा कंसंट्रेशन के लिए माना जाता है। धारणा यानी जब आप त्राटक से धारणा की ओर बढ़ते हैं तो धारणा ये फिर ध्यान की ओर जाती है, मेडिटेशन, और ध्यान से फिर अंतिम जो है यहाँ समाधि की ओर जाती है, अल्टीमेट अवेयरनेस। और त्राटक इस यात्रा का पहला द्वार है, गेटवे है। जब हम आंखें बंद करते हैं ना तो दीपक की छवि अंदर दिखाई देती है और यह धीरे धीरे अस्थिर होती है। इसे कहते हैं अंतर ज्योति दर्शन, इनर लाइट एक्सपीरियंस। और ये हमारे कंससनेस एक्सपेंशन में काम करता है। त्राटक से हमें बाहरी दुनिया से ध्यान हटता है, आंतरिक दुनिया सक्रिय होती है और आप सीइंग से बीइंग की अवस्था में आते हैं। और हाल के शोध यह बताते हैं कि ध्यान आधारित तकनीकें जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करती है, निर्णय क्षमता जो डिसीजन मेकिंग है इसे बेहतर करती है, हमारी मेमोरी रिटेंशन बढ़ती है। त्राटक ध्यान की एक सशक्त विधि होने के कारण इन सभी लाभों को उत्पन्न करता है। और त्राटक की विधि जो है तैयारी, जैसा मैंने बताया कि स्थान जो है ये शांत और हवा रहित हो, समय सुबह हो, ब्रह्म मुहूर्त या रात हो, और वस्तु जो है दीपक या काला बिंदु हो सकता है। और एग्जीक्यूशन के लिए रीढ़ हमें सीधी रखना है, दीपक को आंखों के स्तर पर रखना है, बिना पलक झपकाए देखना है, आंसू आने पर आंख बंद करना है और छवि को अंदर देखना है। बिगिनर्स के लिए 5 मिनट, अगर इंटरमीडिएट लेवल में गए हैं तो 10 से 15 मिनट, और एडवांस में गए हैं तो 20 से 30 मिनट। आंखों पर हमें जोर नहीं देना है। ड्राई आई वाले जो हैं उनको सावधानी रखना है, कंटैक्ट लेस हटाकर करना है अगर हम लगाते हैं तो, और माइग्रेन वाले धीरे धीरे शुरू करें। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा कराती है साथियों, क्योंकि इससे हमारे प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट होते हैं, फोकस बढ़ता है, काम जल्दी और बेहतर होता है, हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ होते हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग शार्प हो जाते हैं, हमारे क्लैरिटी इन थिंकिंग आ जाते हैं, और इमोशनल स्टेबिलिटी आता है जिससे हमें कम गुस्सा आता है, अधिक धैर्य रहता है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमारे इनर पीस होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस होते हैं। और त्राटक कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह विज्ञान साइंस है, क्योंकि यह मस्तिष्क और शरीर को बदलता है। यह अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि यह चेतना को जागृत करता है। और जब आपकी आंखें स्थिर होती है ना तब आपका मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब जीवन बदलना शुरू होता है। और आज की दुनिया में जहां हर चीज आपका ध्यान खींच रही है, त्राटक आपको अपने ध्यान का स्वामी बनाता है। और यह केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति, जिसे आप इनर रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं, वो है त्राटक। हम लोग एक सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो इसमें हम क्या किए थे,
एक मोमबत्ती जलाकर उसे एक छोटी मेज पर, चेयर पर यहाँ तो डाले थे, इस तरह से रखे थे कि लगभग ये हमारे आंख पर आ गया था, थोड़ा सा नीचे हुआ था, है ना। तो आज हम और चेयर डाल सकते हैं। और इसको जो लौ है आंखों के बिल्कुल सीध में कर लेना है और ध्यान के किसी भी आरामदायक में हम बैठ जाएंगे। अपने सिर और मेरुदंड को सीधा रखेंगे, जो कि ध्यान की पैरामीटर्स में आता है। अपनी स्थिति को इस प्रकार हम एडजस्ट कर लेंगे कि मोमबत्ती शरीर से 1 हाथ की दूरी यानी कि 3 से 4 फीट पर हो जाए और आंखों को हमें बंद कर लेना है और पूरे शरीर को, खासकर अपने आंखों को विश्रांत कर लेना है। कुछ मिनटों तक शारीरिक अस्थिरता के प्रति सजग रहिए और शरीर को पूरे अभ्यास के समय मूर्तिवत स्थिर रखिए और फिर आंखों को खोल लें और बत्ती के अंतिम छोर को एक टक से देखिए। लौ में कुछ क्षणों के लिए झिलमिलाहट आ सकती है, लेकिन बत्ती का जो ऊपरी भाग है यह सदा स्थिर रहेगा। और प्रयास यह कीजिए कि अभ्यास के समय आपका जो आईबॉल है, नेत्र गोलक में कोई गति ना आए और पलकें न झपके। और जोर नहीं लगाना इसमें, क्योंकि जोर लगाने से फिर तनाव हो जाएगा और आंखें झपक जाएंगी। तो आपकी पूरी सजगता जो है आंखों पर इस प्रकार केंद्रित कीजिए कि शरीर को सजगता न चला जाए, शरीर से हटा लेना है और आंख पर लगा देना है। और यदि आपका मन भटकने लगे तो उसे अभ्यास पर वापस ले आइए और 1-2 मिनट के बाद आंखें थक जाएं, उनमें आंसू आने लगे तो उन्हें धीरे से बंद कर लीजिए। और जब बंद करते हैं तो बंद आंखों के सामने शून्य में लौ के प्रतिबिंब पर दृष्टि केंद्रित कीजिए और यदि प्रतिबिंब जो इमेज है ऊपर नीचे या दाएं बाएं जाए तो उसे देखें और अस्थिर बनाने का प्रयास कीजिए। और यदि लौ का प्रतिबिंब धुलना पड़ने लगे तो फिर से वापस लाने का प्रयास कीजिए और जब प्रतिबिंब यही पूरी तरह दिखना बंद हो जाए तब धीरे से आंखों को खोल लें और लौ के ऊपरी भाग को पुनः एकटक देखें। तो इस तरह से हमने एक्सटर्नल त्राटक भी किया और इंटरनल भी किया और बाह्य त्राटक की प्रक्रिया को फिर से दोहराना है और पुनः अपने आंखों को बंद कीजिए और आंतरिक प्रतिबिंब पर दृष्टि केंद्रित कीजिए। तो इस प्रक्रिया को शुरुआती में 3 से 4 बार कर सकते हैं और अंतिम चक्र पूरा करने के बाद 2-3 बार फिर हम हाथों को जो पामिंग करते थे, पामिंग करके अपनी आंखों पर रख लेंगे और फिर आंखों को खोलेंगे। तो इस तरह से यह अभ्यास पूरा होता है। और अगर अभ्यास की समय की बात की जाए साथियों कि टाइम ऑफ प्रैक्टिस क्या हो, तो त्राटक किसी भी समय किया जा सकता है, किंतु सर्वोत्तम समय उषा काल या गोधूली वेला है जब पेट भी खाली रहता है। और इसकी अवधि की बात की जाए तो जो बिगिनर हैं इनको 1 से 2 मिनट की दृष्टि को एकाग्र करना चाहिए और सामान्य उद्देश्यों के लिए 10 मिनट का अभ्यास जो है वो सफिशिएंट माना जाता है। और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए अगर कर रहे हैं या कोई नेत्र दोष निवारण के लिए तो किसी नेत्र विशेषज्ञ जो हैं या मैं आपको परामर्श देता ही हूँ कि कितना देर करना है। तो अनिद्रा और मानसिक तनाव से जो ग्रस्त व्यक्ति हैं इनको रात में सोने के पूर्व 10 से 15 मिनट कर लीजिए, तो इससे बड़ा ही आपको आराम मिलेगा। और इसका जो क्रम होता है, जो त्राटक का अभ्यास है, ये जैसा हम कर रहे हैं वार्मिंग अप में आसन करते हैं, अलग अलग तरह के प्राणायाम करते हैं, इसके बाद जप या ध्यान से पूर्व, ठीक है, यानी कि हम ओम चैंटिंग करते हैं उससे पहले होना चाहिए, लेकिन प्राणायाम के बाद होना चाहिए। और यहाँ सावधानी, जैसे त्राटक अस्थिर लौ पर ही करना चाहिए, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है तो उस पर नहीं करना चाहिए। और अभ्यास के स्थान में वायु का झोंका नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग यहाँ अभी स्थल में सीख रहे हैं, फिर जाके आप अपने लिविंग रूम में भी कर सकते हैं। और अभ्यासी को हमेशा अधिक तनाव से बचना चाहिए। आंखों को बिना झपकाए खुला रखने की क्षमता धीरे धीरे नियमित अभ्यास से विकसित हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो संचित मनोग्रंथियां हैं, समस्याएं हैं और दमित विचारों जो है, इनको मन से निकालने के लिए त्राटक एक उत्तम विधि है। और इसके द्वारा हम यह देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से चीजें बाहर आ रही हैं। यह भी संभव है कि समस्याएं तीव्र गति से उभरे और मानसिक अशांति उत्पन्न कर दे, और ऐसी स्थिति में अभ्यास बंद कर दीजिए
और नेत्र विकार जैसे नेत्रों में तनाव, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य और मोतियाबिंद की प्रारंभिक स्थिति के लिए भी मोमबत्ती की लौ के स्थान पर आप काले बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ कुछ सीमाएं भी हैं, कंट्राइंडिकेशंस। जो मिर्गी के रोगी हैं तो इनको मोमबत्ती के लौ पर त्राटक नहीं करना चाहिए। उसे दृष्टि केंद्रित करने के लिए पूर्णतः स्थिर वस्तु का चयन करना चाहिए। और इस अभ्यास से हमारे नेत्र तो स्वच्छ होते ही हैं, उनकी रोशनी भी बढ़ती है और यह हमारे मेम्ब्रेन जो है स्नायिक तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा से मुक्ति दिलाकर हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। और यह हमारे मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है और एकाग्रता एवं दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास करता है। यह हमारे आज्ञा चक्र को क्रियाशील बनाता है और ध्यान की तैयारी के लिए एक उत्तम अभ्यास प्रदान करता है। अगर इसके वेरिएशन की बात करूं, प्रकारांतर की, तो अपनी पसंद की किसी भी वस्तु पर भी त्राटक किया जा सकता है। फिर भी चंद्रमा या स्फटिक के गोले या दर्पण या अंधकार पर त्राटक करने का परामर्श नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनसे होने वाली जो शक्तिशाली अनुभवों को संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और सूर्य के ऊपर त्राटक तो कभी ना करें, क्योंकि इससे हमारे आंखों की जो सुकुमार झिल्लियां है ना, ये क्षतिग्रस्त हो सकती है। और एक बार वस्तु का चयन कर लेने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए, नहीं तो मन को नवीन वस्तु को आत्मसात करने के लिए फिर से शुरुआत करनी होगी। इसी वजह से मैंने आप सबों को एक परमानेंट कैंडल आपको अलॉटेड हो चुके हैं। इसीलिए सोच समझ कर त्राटक के लिए वस्तु का चयन करें और फिर उसे न बदलें। इस अभ्यास में बिना पलक झपकाए हमें एक निर्धारित बिंदु या वस्तु को एकटक देखना होता है ना। और यहाँ उद्देश्य क्या है, तो अपने मन को केंद्रित करना और उसकी चंचल वृत्तियां जो है इसको रोक कर उसे एकाग्र बनाना और अंतर्दृष्टि को जागृत करना। अपने संपूर्ण ध्यान एवं मानसिक शक्ति को एक सतत धारा के रूप में प्रवाहित करना। यह प्रक्रिया हमारे बिना प्रयास के, बिना जोर लगाए होनी चाहिए। और एक बार यह स्थिति आ जाए तो मन की सुप्त शक्तियां स्वतः जागृत होने लगती हैं। जैसा कि मैंने बात किया कि त्राटक का शब्दार्थ जो है एक टक देखना, और यह षटकर्मों में त्राटक अंतिम कर्म है। यह हमारे शारीरिक अभ्यासों और मानसिक अभ्यासों के बीच एक सोपान की तरह कार्य करता है, जो हमें उच्च चेतना की स्थिति में ले जाता है। और यह हठयोग एवं राजयोग के बीच एक ब्रिज सेतु का निर्माण करता है। और परंपरागत रूप से यह हठयोग का एक अंग है, परंतु इसे राजयोग का अंश भी कहा जाता है। साथियों, आज हमने समझा कि त्राटक केवल एक दृष्टि अभ्यास नहीं है, यह एक एकाग्रता का विज्ञान, साइंस ऑफ फोकस है, मन की अस्थिरता का माध्यम है, टूल ऑफ मेंटल स्टिलनेस है और आत्म जागरूकता का द्वार, गेटवे टू सेल्फ अवेयरनेस है। और जब आप नियमित रूप से इस साधना को अपनाते हैं ना, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन कम भटकता है, आपके निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, आपकी भावनाएं अधिक संतुलित होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ज्ञान केवल तब तक सीमित रहता है जब तक यह अनुभव में न बदल जाए। इसलिए आज का यह सत्र यहीं समाप्त नहीं होता है, हम आगे भी करेंगे, त्राटक करेंगे, है ना, अपने नियम के अनुसार। असली शुरुआत तो तब होगी जब आप इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे। हर दिन कुछ मिनट, एक दीपक, एक स्थिर दृष्टि और एक सजग मन, यही छोटा सा अभ्यास आपके भीतर एक असाधारण परिवर्तन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जब आपकी दृष्टि अस्थिर होती है ना, तो आपका मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो आपका जीवन स्वयं ही सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक शांत, केंद्रित और जागरूक जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। अब अपना अपना प्रोप ले लीजिए, आइए कपबोर्ड से। अभी 10 मिनट हमारे पास है। एक एक कैंडल ले लीजिए,
एक एक मैच बॉक्स ले लीजिए, उधर से नया वाला ले लीजिए। और यहाँ वेस्ट फेसिंग बैठ जाएंगे। 3-3 चेयर ले लें, आज तो 3-3 चेयर भी हो सकता है ना। 3-3 चेयर ले लेते हैं। इसको हल्का करके रखें तो शायद ऊपर हो जाए, है ना। 3-4 रख लें, 4 भी हो सकता है, आज तो ज़्यादा लोग नहीं हैं। डबल डबल कैंडल रख सकते हैं, एक के ऊपर रख लीजिए, ठीक है। एक एक डम्मी रख लीजिए। ये रखना है कि आंख के सामने आ जाए, ठीक है। एक एक और कैंडल रख लीजिए, डम्मी। ये आ गया हैं, हाँ, जला के ऊपर रख देंगे। एक डम्मी रख लीजिए, थोड़ा हाइट आ जाएगा ना। वेस्ट फेसिंग, इधर फेसिंग। खिड़की दरवाजा बंद कर लीजिए पूरा। कायदे से ये क्या होना है, पूरा अंधकार रूम में होना है, लेकिन कंप्लीट डार्क तो दिन में आप सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। घर में ये चीज़ सोने से पहले भी कर सकते हैं, ये आप लोग सीख लीजिए और घर में फिर कर सकते हैं। दो रख लीजिए तो पूरा हाइट एडजस्ट हो जाएगा। हाइट ज़्यादा है ना आपके आई के सामने, यदि हाँ, इधर नहीं आ रहा है, एक सपोर्ट। हाँ, जस्ट हाइट एडजस्टमेंट। मकसद ये है कि इसके सीधे में आपको क्या देखना है, और चाहिए हाइट डाल दीजिए। कायदे से आपको देखना है वो बाती के अंतिम पॉइंट को, ठीक है। बैठ जाइए। हाइट कम है अभी भी, हाइट कम है तो ये लीजिए। ये वाटर बोतल रख सकते हैं, और लेना है। हाँ, आ गया ना। ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा कम रहे ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऊंचा होने से भी सही नहीं है। कैंडल जलाइए अपना अपना। दीप से दीप जले। अभी देखिए, माचिस को इसको जलते छोड़ दीजिए, इसको जस्ट इग्नोर कीजिए। जला लिए ना। अब जो आपका है दूरी वो एडजस्ट कीजिए। ये हाथ जस्ट लॉ को टच करता रहे तो ये हमारे 2 से 3 फीट पर आ जाता है, इतना तो हमारा हाथ होता है। हाँ, ये देखिए एडजस्ट हो गया ना। दूरी, खुद का दूरी एडजस्ट कर लिए। अभी हाइट एडजस्ट कीजिए आंख के सामने। आपको गेजिंग क्या करना है, जो बत्ती है ना, बत्ती का अंतिम हिस्सा, फ्लेम ऊपर नीचे होगा वो नहीं देखना है। अभी उसको छोड़िए, अभी नॉर्मल ध्यान में आइए जो हम आते हैं। ऊपर बत्ती का सिरा, जो टॉप पार्ट है ना बत्ती का, वो देखना है। अभी छोड़ दीजिए उसको, नॉर्मल ध्यान में आइए। आंख बंद करके छोड़िए दुनिया को, नॉर्मल ध्यान में रहिए। बिल्कुल शरीर स्थिर, बॉडी इरेक्ट, आपका सर धड़ सीधा, सांस नॉर्मल। जो नॉर्मल हम मेडिटेटिव पोज में आते हैं, इसमें आइए। एकदम सेटल हो गया। अब धीरे धीरे आंख खोलिए, बिना पलक झपकाए। जो बत्ती का सिरा है ना ऊपर वाला, उसको देखना है। बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। बोलिए सर। ये प्रार्थना करना तो करो, बात करो। नहीं, बात करिए। अच्छा, ये चाबी इधर रख के जाना सर। मैं कल महाराज से बात किया था, क्योंकि इधर शाम को लेडीज लोग को ना थोड़ा ही हो जाता है, पहले करता था। इसके लिए चाबी इधर रख के जाएगा तो वो भी यूज हो जाएगा। तो आपको बस कोई आइटम कोई कुछ नहीं हो, वो तो हम कह रहे हैं। मैं कल महाराज से बात किया था। तो क्या है, ये देखिए करता हुआ ये लगता है, बस थोड़ा क्लीनिंग कर सकते हैं।
उनका टाइम करते थे और रात उसका टाइम। हम तो पहले योगा करने की टाइम तो कैसे करता था नाम उसको हफ्ते लगे इस बार पूरा क्लीन करके पोछा कर देते जो से बड़ा संडे को छुट्टी है तो संडे करने के लिए ये मैच है ना मैच सब पूरा खराब पूरा डस्ट इसके इसको कुछ नहीं वो करने का कोई बात नहीं वो तो पहले देते थे पहले अपना रूल वो करता था नहीं करता ऐसा नहीं है कि हम अपना करता है वो आलू पोछा गाड़ी उसके बाद इम्यूनिटी से आता है उस लड़ाई नहीं है होगा कि हम उसको इस लास्ट में सब्जेक्ट हम खुद नहीं कर सकते जैसे जल्दी खुद करते और आप उस पूरी छुट्टी और आपने पूरी छुट्टी का शामिल मैंने बता दो जी पहली बार क्या करता हूं सुनो दूसरे से पूछा मैं जान लीजिए इससे मुझसे करवाना है इसे शामिल करो पूरा कोर्स करके हमारे पास मुझे बता सुबह के लिए ये तो देखो सर मैं एक बोल देता हूं वो इंसानियत की बात है हाँ उसमें आदमी ज्यादा है इसके लिए क्या है वो उधर पार्टनर होके कोई स्नेक काटेगा अच्छा नहीं उनको देने की कोशिश नहीं है दूसरे पर वर्ड करने की सदस्य हम कर रहे हैं और आगे भी वो क्लीन नहीं करता है पैसा दे रहा है बाद में साला भी ऐसा ये अभी क्या करना है, बत्ती के जो सिरा है ना उसको देखना है, बिना पलक झपकाए, आईबॉल भी नहीं मूव करना है, ठीक है। अभी इधर उधर हो गया, कहानी खत्म। आईबॉल भी नहीं लेना है, अब समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट देख रहे हैं, कुछ नहीं, आईबॉल फिक्स, पलक नहीं झपकाना है, एकदम कंटिन्यू देखिए जब तक कि सहज रहे, मतलब 1.5-2 मिनट तक तो जाएगा ही, उसको कंटिन्यू देखिए, सांस नॉर्मल। असहज हो जाए तब बंद करना, फिर बंद वाला प्रोसीजर बाद में बताऊंगा, पहले खुला वाला कीजिए। फ्लेम को नहीं, बत्ती के एंड, क्योंकि फ्लेम तो यहाँ हवा है रूम में, कायदे से हवा एकदम नहीं के बराबर होना चाहिए, हवा है, फ्लेम इधर उधर होगा, इसको देखिए गौर से। टीयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, आईबॉल नहीं मूव होना चाहिए। जब असहनीय होने लगे स्लोली बंद कर लीजिए, ठीक है। अब हम इंटरनल त्राटक यानी कि उसी बिंब को बंद आँखों से देखने का प्रयास करेंगे। आँख बंद हो गया, फिर भी वो थोड़ा देर रहता है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं या सोचते हैं, बोलते हैं, वो बात तुरंत ख़त्म नहीं होता ना, उसका कुकीज रहता है। यहाँ भी वही सिद्धांत है, बंद आँखों में भी वो फ्लेम दिखेगा, लेफ्ट हो रहा, आगे हो रहा, बाएं हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, मूव दिखेगा, उसको देखिए। और आपकी आँखें जो है, नज़रें जो है वो भ्रू मध्य चक्र पर रहेगा। थोड़ा देर के बाद क्या होगा, वो धुंधला दिखने लग जाएगा। धुंधला होते 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 वो जो इमेज था लौ वाला, ये गायब हो जाएगा। बंद करके एकदम जीरो पर आ जाएंगे, शून्य की स्थिति में आ जाएंगे। जब शून्य में आ गए तो आँख को भी क्या हुआ, इंटरनल त्राटक से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया। अब हम दोबारा खोलेंगे और ये जो फ्लेम है, फ्लेम को टिप को देखेंगे। फ्लेम के टिप को अब देखिए, यहाँ हवा है, थोड़ा सा टिप को देखने को नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर खुला हुआ ना छत। ये हम सीखेंगे और फिर घर में करेंगे, अपने लिविंग रूम में बिल्कुल डार्क करके रात में। जस्ट ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। एक्चुअली हवा आ रहा और लाइट बहुत आ रहा। कायदे से हमें सिर्फ देखना है फ्रंट को और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमें चेयर भी दिख रहा, बिल्डिंग भी दिख रहा, क्योंकि लाइट है ना पूरा। गेजिंग सीख लेंगे, प्रोसीजर पूरा सीख लेंगे, बेनिफिट जान गए और फिर घर में करेंगे। 2-4 दिन हम करके फिर घर में।
या फिर इवनिंग सेशन करें तब हो सकता है, जो कि संभव नहीं इवनिंग सेशन। देखते रहिए एक टक से फ्लेम के टिप को। फ्लेम का टिप अगर बहुत मूव कर रहा तो बत्ती का सिरा जो है, बत्ती का इंड भाग, वो वाला देखिए, वो मूवमेंट नहीं है वहाँ पर, उसको देखिए। यहाँ बात ये नहीं कि ऊपर देखें नीचे देखें, बात ये है कि एक टक से देखें। ये डॉट पर भी हो सकता है, दीवार में भी डॉट लगा के हो सकता। फ्लेम की रोल नहीं है, रोल है बिंदु की, कि आप वहाँ पर कितना कंसंट्रेट हो रहे हैं, कितना देर तक। ये ध्यान के है, शुरू में तमाम तरह के प्रोसीजर है, उसके बाद ये नॉर्मल ध्यान में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। राजयोग की शुरुआत यहीं से होती है। और जो हठ योग है, हठ योग का जो षट कर्म है, ये छठा है, अंतिम है त्राटक। अंतिम से हमने शुरू किया षट कर्म का, यहाँ से राजयोग का गेटवे खुलता है, यानी कि ध्यान लगना शुरू हो गया, समझिए। जब तक टीयरिंग ना हो देखते रहिए। हमारे पास समय कम है, इसलिए एक बार और करके वाइंड अप करेंगे। इसका जो क्रम है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, त्राटक, फिर ध्यान, चाहे वो मंत्र वाला हो, जैसे हम लोग मंत्र वाला करते हैं, ओम वाला, कोई और अलग जाप वाला करते हैं, तो इसके बाद फिर वो ध्यान वाला पाठ या मौन वाला, तो हम लोग मौन वाला भी करते हैं और मंत्र वाला भी करते हैं, इसके बाद की जाती है। आंख बंद कर लीजिए, उसी प्रतिबिंब को कल्पना कीजिए कि सामने ही है। थोड़ा देर, 1 से 2 मिनट, और फिर जब आपकी आंखें रिलैक्स हो जाए, वो प्रतिबिंब गायब हो जाए, तो फिर से खोल लीजिए। इसका टाइम का काउंटिंग होता है। जो बाह्य त्राटक है इसका, आंतरिक त्राटक का टाइम काउंट नहीं होता है। तो ये मैक्सिमम शुरुआत में हम लोग मैक्सिमम 10 मिनट तक कर सकते हैं बाह्य त्राटक, यानी कि 2-2 मिनट का स्पेल किए या 2.5-2.5 मिनट का, तो 4 बार 5 बार कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे और बढ़ने से, ज़्यादा की समस्या है, कोई रिकमेंडेशन है, तो 20 से 30 मिनट तक भी बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई आई कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग उपचार भी नहीं है, तो 10 मिनट पर्याप्त माना जाता है। एक्सटर्नल त्राटक दोनों नहीं, क्योंकि दोनों मिलाएंगे तो समटाइम वो 20 मिनट भी चला जाएगा। सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ फ्लेम को देखने वाला। इसको एक टक देखते रहिए। धीरे धीरे आएगा, ये साधना में कन्वर्ट होगा। अभी मैं बातें कर रहा हूँ, ये भी एक तरह का डिस्टर्ब है। पूरा आँख खुला रखिए, एकदम गेजिंग, कंसंट्रेटेड गेजिंग, एक टक से। घूर के देखना एक निगेटिव शब्द है, तो घूर के देखना नहीं है, एक टक से देखना। घूरना थोड़ा सा समाज में अच्छा नहीं माना जाता। हम एक टक से देखेंगे। स्लोली आँख बंद कर लेंगे। अब बंद आँखों से उसी इमेज को देखेंगे। भ्रू मध्य पर हमारी सजगता रहेगी। जो बिंदी वाला जगह है बिटवीन द आईब्रोज, उसको भ्रू मध्य बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। वहाँ पर थर्ड आई पर सजगता रखेंगे। सांस नॉर्मल, बीम गायब हो गया। फिर हम पामिंग में आएंगे। पामिंग में आइए और ये आँखों को फिर से रिलैक्सेशन देने के लिए आँख पर रखेंगे। फिर से 4 टाइम्स ये काम कीजिए। पामिंग, आँखों में थोड़ा फ्लेम का असर आ जाता है ना, इसको रिलैक्स करने के लिए पामिंग।
अदरवाइज भी आपको लगता है कि बहुत देर मोबाइल देख लिए, थके थके से लग रहे हैं, तो पामिंग कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि योगा मैट में ही बैठना है, सुबह ही करना है, कभी भी पामिंग कर लीजिए, आपको आँख को रिलैक्स दे देगा। और पामिंग करते हैं तो थोड़ा फेस भी सहला लीजिए उसी हाथों से। और हम यहाँ फाइनल पामिंग भी कर रहे हैं, तो पूरे नीचे लाके नीचे 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 नीचे, और एक कैंडल को ऑफ कर लीजिए। अब हम यहीं पर बैठे बैठे ओम में आ जाएंगे, ओम चैंटिंग ध्यान वाला में, ध्यान में आ जाइए। लास्ट टू प्रणव प्राणायाम में जाएंगे सेम अवधि के लिए बिना ध्वनि के। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ इन्हीं हथेली पर आँख खोलेंगे, परमात्मा को आभार प्रकट करेंगे और स्लोली पोजेज से बाहर आएंगे। यहाँ रिलैक्सिंग और यहाँ गायत्री मंत्र चैंट 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये था हमारा आज का हठ योग का अंतिम क्रिया, 6वां क्रिया त्राटक का अभ्यास। फिर से हम मिलते हैं अगले दिन अगले अभ्यास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।